नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। आज हम मध्यकालीन इतिहास का भाग 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें कि हमने अरबी शासक मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था, जो कि पहला मुसलमान था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था। आज हम तुर्की मुस्लिमों की बात करेंगे, जिसमें कि मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मोहम्मद गजनी की बात करते हैं। इसका शासनकाल 1001 से 1027 ईस्वी तक था। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 वर्ष की आयु में मोहम्मद गजनी था जो वो 928 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद गजनी अफ़गानिस्तान से आया था, ठीक है, पर था एक तुर्की मुस्लिम है, ठीक है। 1001 से 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 1001 में बैटल ऑफ वहीद इसका पहला आक्रमण था। इसमें इसने कश्मीर के शासक जयपाल को हराया था, ठीक है, उस पर आक्रमण करके। 1008 में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और गुजरात के शिव मंदिर को लूटा था। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, क्योंकि इसमें बहुत सारा धन इसने इकट्ठा करके लेके गया था अपने साथ, ठीक है। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था जो बहुत बड़ा आक्रमण था। 1027 में इसने जाटों पर आक्रमण करा था। मोहम्मद गजनी था जो इसका उद्देश्य मेन क्या था, भारत से पैसा लूटकर अफगान ले जाना। यही इसका मेन उद्देश्य था और इसी वजह से वो भारत पर बार बार आक्रमण करता रहा है, ठीक है। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके साथ अलबरूनी भारत आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अलबरूनी से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, दूसरा इसने किताब लिखी थी, इसका नाम था किताब उल हिंद, जिसमें कि भारत की विस्तारित जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ फिरदौसी भी भारत आया था, जिसने कि शाहनामा लिखा था। फिरदौसी ने जो शाहनामा लिखा था, इसमें क्या है, इस बुक में मोहम्मद गजनी का जीवन का वर्णन मिलता है। ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। मोहम्मद गजनी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करा था, ठीक है। तो अब हम मोहम्मद गोरी को देखते हैं। ये भी तुर्की था और ये अफ़गानिस्तान के गौर इलाके से आया था। मोहम्मद गोरी ने अधिकांश हमले भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में किए था, क्योंकि अफ़गानिस्तान था वो भी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित था। इसीलिए जाहिर सी बात है कि उसने ज़्यादा जो निशाना है अपना वो उत्तर पश्चिम इलाकों पर रखा अपना। 1178 में इसका पहला आक्रमण मुराद द्वितीय के ऊपर किया था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी हार गया था, पराजित हो गया था। 1191 मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी पराजित हो चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा था, 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था, ठीक है। पराजित क्यों हुआ था, क्योंकि गौरी ने पृथ्वीराज को जयचंद की मदद से हराया था, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है, जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ तो मोहम्मद गोरी जीत गया था, ठीक है। इसमें एक पॉइंट मिस हो गया है, पृथ्वीराज का जो सेनापति था उसका नाम स्कंद था, ठीक है। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर दीजिएगा। गौरी ने पृथ्वीराज को जयचंद की मदद से हराया था और जयचंद पता ही है आप सबको, चौहान का ससुर था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का ससुर कौन था, जयचंद था। 1194 में गौरी व जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें कि गौरी ने जयचंद को मार डाला था। अब 2 साल के बाद ही क्या हुआ, दोनों में अनबन होने लगी और जयचंद और गौरी के बीच युद्ध होता है और गौरी जयचंद को मार देता है, ठीक है। और इस युद्ध का नाम चंदावर का युद्ध है। 1194 से 1206 तक मोहम्मद गोरी भारत के लाहौर में रहता है, ठीक है। उसके बाद 1206 में जब गौर जो कि अफ़गानिस्तान से आया था, वो गौर इलाके से वापस लौटने लगा, तब उसने पंजाब के खोखर आदिवासियों ने गौरी को मार डाला था, ठीक है। तो रास्ते में क्या करते हैं, जो पंजाब के खोखर आदिवासी होते हैं वो गौरी की हत्या कर देते हैं। और ये हत्या कब होती है, 15 मार्च 1206 ईस्वी को, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 2। आई होप आप सभी को ये सीरीज़ भी पसंद आई होगी। अब इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे।
नेक्स्ट पार्ट से।